मेरा नाम प्रतिभा है और मैं LRSS की फाउंडर पायल शाह मैम की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबसे अपने अनुभव के बारे में बात करना चाहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जो भी टूर रिट्रीट मैंने मैम के साथ किए, मैंने मैम के साथ एक टूर और 2 रिट्रीट किए हैं। एक नैनीताल टूर, एक अहमदाबाद रिट्रीट और अभी रिसेंटली विजडम शेयरिंग का हिमाचल प्रदेश में मैंने एक रिट्रीट किया। मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे क्या मिला रिट्रीट से, मैं आज आप सभी से अपने वो अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं मैम से मिली तो मेरे भीतर बहुत ही विकार थे और इन विकारों को मुझे पता ही नहीं था कि मेरे विकार हैं, और ना ही मुझे अपनी उस पॉजिटिव ऊर्जा के बारे में पता था जो मेरे भीतर है। और मैं एकदम से फंसी हुई हूँ कि क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है रिश्तों में, हेल्थ में, ये सारी सिचुएशन आ क्यों रही है। पर कहीं भीतर एक पिछले 3 सालों से एक अंदर एक उम्मीद थी कि कोई तो है, कोई गुरु ऐसा मुझे जरूर मिलेगा जो मेरे भीतर मुझे समझ पाएगा और मुझे अपने आप को जानने के लिए समझा भी पाएगा। और उस ऊपर वाले की कृपा हुई और मुझे मैम से मिलना हुआ, और उनसे मिलने के बाद मैंने जो अपनी लाइफ में चेंजेस पाए हैं वो आपसे मैं शेयर करती हूँ। कि जब मैं पहली बार टूर में जाने के लिए तैयार हुई तो मेरे भीतर एक डर बहुत बैठा था, क्योंकि मेरा जो जीवन था वो कुछ किलोमीटर की रेंज में एक ही जगह पे था। मैं कभी भी अकेले मैंने ट्रैवल नहीं किया था, तो एक अंदर से कोर में बहुत ही भीतर बहुत ही गहरा एक डर था कि मैं अकेले कैसे जाऊंगी, कैसे अकेले टूर करूंगी, कैसे अकेले पहुंचूंगी। पर उस डर से निकलना भी था। और जब मैंने टूर के लिए इनिशिएट किया तो मैं नैनीताल टूर में गई और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मेरी ट्रेन मिस हो गई और फिर भीतर था कि जाऊंगी कैसे, पहुंचूंगी कैसे। लेकिन ये था कि तय भी किया था, संकल्प भी था कि जाना तो है, और मैं गई भी और मैं पहुंची। और जब आप अपने लिए इनिशिएट करते हैं तो वो ईश्वर भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले तो आपके लिए आपको चेक करता है कि आप वाकई इस काम को करना चाहते हैं, और अगर हाँ आप करना चाहते हैं, आपके भीतर वो संकल्प शक्ति है, तो आप जरूर उस काम को कर पाएंगे और उसमें वो ऊपर वाला भी ब्लेस्ड करता है आपको। मैं टूर के लिए जब गई तो मुझे बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ, जो भी हमारे आए थे सारी फ्रेंड्स और भी टूर में। तो उनसे जब मिलना हुआ तो हर एक में मुझे कुछ न कुछ दिखाई दिखा मुझे अपने आप को मैंने उनके स्वरूप में देखा और मुझे बहुत खुशी हुई। पर उस टूर में मैंने डेली कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे आपको सबके साथ रहना है और कैसे अपने आप के कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है, ये सब कुछ सीखा। नैनीताल टूर में सबसे पहले हम जिम कॉर्बेट गए और ये मेरा जंगल का पहला एक्सपीरियंस था कि अंदर से जंगल सफारी कैसे करते हैं। तो हम सब जब जंगल सफारी के लिए गए तो जंगल की जो शांति थी, जो नेचर था, वहाँ पर एक अलग ही वाइब्स, अलग ही ऊर्जा थी। और हमने कुछ देर वहाँ पर गाड़ी में ही मेडिटेट किया और जैसे अपने भीतर इतनी परम शांति का अनुभव मुझे आज तक कभी नहीं हुआ था। और जंगल सफारी का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। नेचर कैसे आपको सब कुछ देती है, कैसे आपको हील करती है, वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है जिस दिन आप अपने लिए इनिशिएट करते हैं। फिर हम नैनीताल गए और वहाँ पर हमने कैची धाम की यात्रा की। कैची धाम में अगर कहूँ मैं तो पहले मेरे भीतर जो था कि मैं मंदिर जाती थी तो हम सभी करते हैं, प्रसाद लेते हैं, अंदर जाते हैं, और डर, एक भीतर डर होता है कि अगर नहीं लिया तो मिले नहीं। तो गए और अंदर मंदिर में जाने के बाद हम सिर्फ मांगते ही रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। पर पहली बार मैंने जीवन में अपने आप को ये महसूस किया कि वाकई परमात्मा ना सिर्फ भाव देखता है, और अब जब आप उससे उस भाव से जुड़ते हैं तो आपको किसी भी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं। आप मंदिर जाएं या ना जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका और उसका जो एक कनेक्शन बन चुका है वो आपको किसी मंदिर में जाकर ही नहीं ऐसा है मिलेगा। पर हाँ, ऊर्जा तो हर जगह की होती है। पहली बार मैंने रियल सेल्फ में एक्सपीरियंस किया
कि ईश्वर से आपका कनेक्शन बनता है भाव के साथ, ना कि बाहरी संसाधनों के साथ। आज भी मैं मंदिर जाती हूँ, नहीं भी गई तो कोई भी गिल्ट नहीं होता, और अगर चली गई तो पूरे श्रद्धा भाव से, कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए प्रसाद लेने की या फिर माला फूल लेने की, कोई ज़रूरत नहीं। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरा वहाँ पे रहा। उसके बाद हम कसार देवी गए। कसार देवी टेम्पल में जो वाइब्रेशन, जो ऊर्जा थी कि वहाँ पर एक्चुअल मेरी ब्रीथिंग स्टार्ट हुई, हीलिंग स्टार्ट हुई, और मेरे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मा सरफेस हुए मेरे सामने जिसको मैंने देखा, और देखने के बाद उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि ये मैं हो सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिर मुझे ये एक्सेप्टेंस भी आई धीरे धीरे। अपने आप में जो विकार थे, जो जेलिसी, एंगर, फियर, जजमेंट, ये सब एक तरफ से सरफेस में आने लगी। ये टूर और रिट्रीट के फायदे होते हैं कि आपके भीतर कोर में ना, जैसे होम्योपैथिक दवा होती है तो पहले वो आपकी बीमारी को ऊपर लेके आती है, फिर उसे ठीक करती है। जस्ट लाइक दैट कि हम टूर और रिट्रीट इसीलिए करते हैं कि जो आपके कोर में बैठे हुए आपके विकार और साथ ही साथ आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, दोनों ही आपके सामने होती है। हम हमेशा कहते हैं लोगों से कि कोई हमें समझता नहीं, कोई हमें समझता नहीं। क्या वाकई हम अपने आप को समझते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं से जुड़े हैं? क्या आपको पता चलता है कि आप कौन हैं? आपके मन में क्या चल रहा है? सीखते हैं, और ये मैंने सीखा। एक्चुअल में मैंने अपने आप को देखना सीखा, और अब मैं और बैलेंस हो चुकी थी। और फिर हम आए हिमाचल। हिमाचल का टूर मेरा बहुत ही ऑसम था। मेरी जो ट्रैवलिंग थी बहुत ही अच्छी थी, और सच कहूँ तो मेरे भीतर बचपन से पहाड़ों को लेकर एक ब्लूप्रिंट है, और मैं पहाड़ों से बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड हो पाती हूँ। तो अब फाइनली मैं हिमालय की धौली धारा को सामने से देख रही थी, और जो सेंटर हमारा LRSSC का है, जो समयती वैली के नाम से है अभी, तो वहाँ से मैंने अपने आप को जब पहाड़ों के साथ कनेक्ट किया तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऊर्जाओं की मेरे भीतर हुई, और मैंने अपने आप को और धीरे धीरे बैलेंस करना शुरू किया। अब मैं पहले 2 टूर में जो चीज़ सीख चुकी थी अब और ज़्यादा बैलेंस होने लगी। और साथ ही साथ मैंने देखा कि अपने गुरु को देखते हुए, साईं को देखते हुए मैंने ये चीज़ सीखी कि आपके सामने कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति आ जाए, एक तो आपका धैर्य, दूसरा आपका समर्पण, और तीसरा आपका विश्वास जब ऊपर वाले पर बन जाता है तो कुछ भी हो लाइफ में आप उस सिचुएशन से निकल ही आते हैं। ये हिम्मत कहाँ से आती है? एफर्टलेसनेस जिसको कहते हैं हम, कि कुछ चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए और पूरे समर्पण, पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ बस उस पर ही सब छोड़ देना चाहिए। ये भी मैंने सीखा, और हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीखा। कुछ भी हो, देख लेंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, इतना विश्वास है। और धीरे धीरे हमने विजडम शेयरिंग की सारी चीज़ें सीखी, PLR सीखा, और अपने आप को हील कैसे करना है, अपने आप से जुड़ना कैसे है, वो सब मैंने इस हिमाचल टूर में सीखा। और बहुत ही करीब से अपने साईं के जीवन को देखा कि वो भी हमारे ही जैसे हैं, लेकिन अब चूंकि वो अपने आप को पहचान चुकी हैं कि जो उनका एक बॉडी के साथ एक जो सेल्फ है और दूसरी एक परम तत्व है, वो ऊर्जा जो है वो दोनों को कितने अच्छे से बैलेंस कर पाती है। ये विकार जो हमारे भीतर है उसको देखते हुए और उसको प्यार से स्वीकार करते हुए अपने परम तत्व की ऊर्जा को कैसे उठाना है, कैसे राइज करना है, ये सारी चीजें मैंने वहां पर पाई। और साथ ही साथ ब्रीदिंग टेक्निक जो कि मेरे जीवन में मेरी चेतना के स्तर को और ऊपर लेके चला गया। अब मेरे भीतर प्रश्न उठने लगे कि क्या है चेतना, क्या है कॉन्शियसनेस, सब चीजें कैसे काम करते हैं, DNA पैटर्न्स कैसे काम करते हैं, आपके इनर चाइल्ड वुड्स कैसे, PLR से आप अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं और उन्हें हील कर पाते हैं। ये सारी चीजें रिट्रीट और टूर से मैंने सीखी। और ये जो टेक्निक मैंने सीखी, पहले सच कहूँ तो मैं अपने स्कूल में सोचती थी क्या नया करूँ, क्या इनोवेटिव करूँ। हर दिन वही जो पढ़ाई का जो एक क्राइटेरिया चला आ रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, बस पढ़ाओ लिखाओ, यही करना।
पर हाँ, थोड़ा एक्टिविटी मैं करती थी हर चीज़, लेकिन अब एकदम से जो नया, जो बिल्कुल नया है, वो मैं अपने बच्चों के साथ जो भी मैं सीख के आती हूँ, वो ब्रीदिंग टेक्निक, वो सारी 5 एलिमेंट के साथ काम करना, तो जो एलिमेंट अवेलेबल हो पाते हैं मैं उनके साथ, बच्चों के साथ काम करने स्टार्ट कर दिया है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे बच्चों का भी ग्रोथ मुझे दिख रहा है। बच्चे मुझे बहुत हेल्प करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत एक्साइटेड होते हैं हर दिन ब्रीदिंग करने के लिए। हर दिन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब आज नया कुछ बताने वाली हूँ। तो मेरे अनुभव मेरे बच्चों के अनुभव हैं। तो ये रहा मेरा अनुभव मेरे टूर और रिट्रीट को लेकर। सच कहूँ तो बहुत कम में मैंने इसको समाहित किया है। अपने गुरु की करुणा जो मैंने देखी है, जो मैंने टूर में, रिट्रीट में महसूस की, जो मैंने अपने लोगों के साथ एक प्रेम भाव देखा, एक्चुअल में मैंने प्रेम को देखा, पर इनको थोड़े शब्दों में कह पाना, और शब्द इसके साथ न्याय भी नहीं करते। ये तो अनुभव की बात है, और मेरे अनुभव बस मेरे शब्दों की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। और ये अनुभव आपको तभी मिलेंगे जब आप टूर और रिट्रीट के लिए इनिशिएट करें। और ये सिर्फ 1, 2, 3 किसी टूर या रिट्रीट की बात नहीं है। आप जब तक आइए, जब तक कि आप सच में अपने भीतर कि आप कौन हैं, क्या उद्देश्य है आपका इस धरती पर आने का, कहाँ से आए, कहाँ जाने, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको ना मिल जाए। तो थैंक यू वेरी मच। ये मेरा एक्सपीरियंस था, और आपके अनुभव बहुत जल्द मैं चाहूँगी कि आप अपने अनुभव भी इसमें करें और टूर और रिट्रीट के लिए इनिशिएट करें। सिर्फ एक बार के लिए नहीं, तब तक के लिए, चाहे उसके लिए 15, 20, 25, 30 या आजीवन, जब जब आपको हीलिंग की ज़रूरत पड़े आइए और अपने आप को हील करिए। मेरे लिए अगर कहूँ तो मेरे लिए एक मायका जैसा हो गया है कि जहाँ मैं निश्चिंत होकर जाती हूँ और अपने आप को हील करती हूँ।